नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अब एक्शन होगा ये यूं ही नहीं कहा जा रहा। ऐसा कहने की दो तीन वजह है, जिसमें पहला और सबसे बड़ा कारण तो वो नेक्सस है जो अब खुलकर सामने आ गया है। कौन सा नेक्सस है, उसी पर पहले बात करते हैं। एक चर्चा लंबे अरसे से चल रही थी कि भारत के खिलाफ एक साजिश हो रही है। सवाल यह था कि वो साजिश कौन कर रहा है। क्या पाकिस्तान कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, या दोनों मिलकर कर रहे हैं। उनके साथ टर्की भी खड़ा हो गया है। लेकिन फिर उसमें एक बड़ा प्रश्न ये उठता था कि ये तीनों किसके इशारे पर खड़े हो रहे हैं। तो ये हुआ कि साहब डीप स्टेट एक्टिव है, CIA एक्टिव है, और वो लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार हटाई जाए। या मैं यूं कहूं कि जो दक्षिण एशिया में पावर गेम है उसको चेंज किया जाए, भारत में अस्थिरता का माहौल पैदा किया जाए, और उसके माध्यम से दक्षिण एशिया में जो पश्चिमी ताकतें हैं वो अपना हित साध सके। क्योंकि अगर भारत मजबूती के साथ खड़ा रहेगा तो दक्षिण एशिया में जो पश्चिम की ताकतें हैं, खासतौर से अगर हम बात करें डीप स्टेट CIA, तो वो जिस तरीके से चाहते हैं वैसा तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर उनको भारत से कन्फ्रंट करना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी यह हुआ कि साहब पहले यहां जो स्थिरता है उसको खत्म किया जाए, और उसके लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। अब वो हटाया कैसे जाए, तो उस हटाने के लिए जो ताना बाना बुना गया उसकी अब कहानी खुलकर सामने आ गई है। और उसमें आप एक तरह से कहें कि जो वाटरशेड साबित हुआ, जो घटना जिसने सारी तहें खोल दी, वो है दिल्ली ब्लास्ट। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जो जांच पड़ताल चली, उस जांच पड़ताल से जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, और टर्की का जो व्यवहार रहा, उसने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी। कैसे, उसी पर एक एक करके पहले हम लोग बात करते हैं। दिल्ली में धमाका हुआ, धमाके की जांच पड़ताल शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने NSA अजीत डोभाल और गृह मंत्री से कहा कि साहब आप जो है ये पूरा दस्तावेज जुटाइए कि ये हुआ कैसे और इसके पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। उस इन्वेस्टिगेशन के तहत जो चीजें निकल कर आई वो साफ इशारा कर रही हैं कि असल में कौन लोग इन्वॉल्व हैं। उसमें यह पता चलता है कि लश्कर का कमांडर पाकिस्तान में बैठकर मीटिंग किसके साथ कर रहा है, ढाका में, वहां के प्रतिबंधित संगठनों के साथ, और उसमें यूनुस सरकार के लोग बैठे हुए हैं। यूनुस सरकार को कौन सत्ता में लेकर आया, CIA, डीप स्टेट, अमेरिका, जो बाइडेन, ये उसको सत्ता में लेकर आते हैं। उससे उस सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक ऐसी मीटिंग में बैठा हुआ है जहां पर भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, जहां योजना बन रही है कि वहां आतंकी गतिविधि करना है तो उसके लिए कहां से लॉजिस्टिक आएंगे, कौन पैसे मुहैया करवाएगा, ये सारी बातें हो रही हैं, ढाका में हो रही हैं। पाकिस्तान से एक व्यक्ति जो है, एक आतंकवादी जो है, व्यक्ति नहीं ठीक होगा, आतंकवादी जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। और ये कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है वो जाहिर सी बात है कि दो ऐसे देशों के बीच हो रहा है जो इस समय किसके प्रिय हैं, CIA के प्रिय हैं, अमेरिका के प्रिय हैं। भाई पाकिस्तान में तो सरकारी जो वहां की इस समय सरकार है वो सरकार ही CIA ने बनवाई। भाई इमरान खान को हटाया गया और उसके बाद में वहां पर शहबाज शरीफ को बैठाया गया। आसिम मुनीर को अब ताकतवर किया जा रहा है। कौन कर रहा है? बांग्लादेश में जो सरकार बनी, अब ये जो सरकारें बनी, बनवाई गई, और जिस तरह से इनको मजबूत किया जा रहा है, और ये अपने यहां से भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये किसकी सह पे हो रहा है? ये तो अब सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो रही हैं। क्योंकि जब दिल्ली ब्लास्ट होता है तो अमेरिका कहता है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशन को रिबिल्ड करेंगे, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। वो पाकिस्तान जो भारत में आतंकवाद को भेज रहा है।
और फिर आप देखिए कि जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट होने के बाद सब ये समझ गए कि जैश का लिंक आ गया है, इसमें जो तमाम बांग्लादेश से जुड़े हुए संगठन है उनकी जानकारी आ गई है और अब भारत कभी भी इनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो जो अपाचे आ रहा था उसको टर्की में रोक दिया गया। भाई 6 लिया था हमने, 3 पहुंच चुका है, 3 जो आ रहा था उसको इंटेंसली रोका गया। टर्की की यह हिम्मत हो सकती है कि वो अपाचे आ रहा हो अमेरिका से कार्गो में लद के, कार्गो प्लेन में, और उसको कह दे कि हम अपने एयर स्पेस से उड़ने नहीं देंगे। नहीं साहब, यह टर्की की हिम्मत नहीं हो सकती। टर्की नाटो कंट्री है, यानी वहां से कहा गया होगा कि अभी अपाचे मत भेजो, रोक दो वहीं पे। यह इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो दिल्ली में हुआ धमाका, उस धमाके में आप देखिए कि जो हैंडलर है उषा का, वो कहां पे मौजूद है? वो टर्की में मौजूद है। यहां से जो ये सब मुजम्मिल, आदिल, ये लोग कहां गए थे? ये टर्की गए थे 2022 में। फंडिंग जो है, जो फंडिंग के तमाम सोर्स ढूंढे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, उसमें जो है वो निकल कर आ रहा है। क्या इस्तांबुल में भी कुछ पैसे इकट्ठा किए गए थे? सबसे बड़ी चीज यह है कि हैंडलर वही रह रहा है इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला। तो सवाल यह उठता है कि ये जो पूरा ताना बाना है, ये ताना बाना किसके इशारे पर रचा गया है? तीनों ही अमेरिका के करीबी हैं। तो एक तो कॉमन चीज है वो ये कि 2 जगह सरकार बिठाई गई है भारत के पड़ोस में, और तीसरा जो है वो नाटो का कंट्री है। अब इन तीनों के जरिए आप देखिए, टर्की पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है, बांग्लादेश की भी मदद कर रहा है। क्यों कर रहा है? जबकि वो जान रहा है कि ये दोनों जो है वो भारत के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। क्यों टर्की मदद कर रहा है? टर्की को कहा गया है। अमेरिका क्यों मदद कर रहा है? अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है। उसका इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, उसका इंटरेस्ट बे ऑफ बंगाल में है, क्योंकि वहां तेल के कुएं हैं। अब उसको, जो बे ऑफ बंगाल में तेल के कुएं हैं, ये जो गोदावरी बेसिन है, यहां पर कितना तेल मिला हुआ, और फिर जो बांग्लादेश है वहां कुएं हैं, वो उसको चाहिए, यानी उसको तेल चाहिए। फिर उसको म्यांमार में अपनी पोजीशनिंग चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको जो है चीन को काउंटर करना है, इधर भारत को काउंटर करना है। ये जो सी रूट है पूरा इंडो पैसिफिक का, उस सी रूट में भारत एक बड़ा प्लेयर है। यहां पर उसको अपना प्रेजेंस चाहिए ताकि वो कंट्रोल कर सके। तो कुल जो खेल है वो खेल यही है कि ये तभी हो सकता है जब आप बे ऑफ बंगाल में जो पूरा तेल का खजाना है उसको हासिल करें, आप बांग्लादेश में बैठकर भारत और चीन को एक तरह से कहा जाए कि न्यूट्रलाइज करें। तो वो तभी मुमकिन है जब सबसे पहले भारत अस्थिर हो। और भारत में अस्थिरता का मतलब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ला दीजिए, आप गठबंधन की सरकार बनवा दीजिए और कमजोर सरकार बनवा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप फिर जो है इंडो पैसिफिक को आराम से देखें। तो इसलिए जो है ये पूरा खेल चल रहा है कि यहां पर कुछ कुछ होते रहना चाहिए। अब आप देखिए, दिल्ली धमाका हुआ, दिल्ली धमाके के जरिए एक विमर्श खड़ा करने की कोशिश हुई, लेकिन ये बड़ी चीज ये है कि वो विमर्श खड़ा नहीं हो पाया। विमर्श क्या खड़ा करने की कोशिश थी? वो ये कि ये कमजोर सरकार है, और वो शायद इसमें सफल भी हो जाते अगर बिहार की जनता का जनादेश कुछ और होता। लेकिन वो जनादेश जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पक्ष में गया, उसने इन लोगों की हालत खराब कर दी और नरेंद्र मोदी को मजबूत कर दिया इस बात को लेकर कि आपने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और अगर भारत में कोई ऐसी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कार्रवाई तो तय मानी है। और ये कहने की एक और वजह है। पहला तो हमारे पास प्रमाण आ गया, और वो प्रमाण इसलिए जरूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसको रखना पड़ता है। अभी पहलगाम हुआ, पहलगाम में जब हमने कार्रवाई की तो शोर शराबा हुआ तो पूरा डोजियर दिया गया कि लो देखो क्या क्या इसमें है।
डोजियर देखने के बाद सब सन्न रह गए। ये बात अलग है कि वो अपना अभियान चलाते रहे, लेकिन बड़ी चीज ये है कि हमने प्रमाण रखे और मुंह पर मारे उनके जो हेड कांस्टेबल है दुनिया के। एक बात। दूसरी बात, इसमें आप देखिए कि सेना जो है, भारतीय सेना, अभी जो सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। और ऑपरेशन 10 जो था 1.0 वो ट्रेलर था। वो हमने 88 घंटे में जो किया वो सिर्फ ट्रेलर है। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो फिर जो ऑपरेशन 2.0 होगा उसमें चीजें एकदम बदल जाएंगी। और 2.0 होगा इस बात का संकेत सेना पिछले आप देखिए कि कई दिनों से दे रही है। वो अनायास ही नहीं दे रही है, वो इसलिए दे रही है ताकि अभी भी जो है वो मौका है, बता दो कि हां गड़बड़ी हो गई। और अगर नहीं मानना है तो फिर तैयार रहिए। और जिस तरह का व्यवहार मुनीर कर रहे हैं उससे तो एक बात स्पष्ट है कि वो सुधरने वाले नहीं। और मुनीर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अभी अमेरिका गए थे, वो तो मिलकर आए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति से। और जो अमेरिका है उसको इधर जो इंटरेस्ट है वो ही है, यानी बांग्लादेश साइड में, बे ऑफ बंगाल में, उधर इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। उसको बरग्राम एयरबेस चाहिए। उसको जो है ये माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में मिनरल्स बहुत ज्यादा है, उसमें कई एक जगह तेल भी है, वो भी चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि तेल और या मैं कहूं कि तमाम तरह के जो मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स के साथ ही साथ जो एनर्जी के रिसोर्स हैं, उन सब पर अमेरिका जो है अपना एकाधिकार चाहता है। और उस एकाधिकार के लिए यह जरूरी है कि कहीं पर भी लोकतांत्रिक सरकार न रहे, वो सरकार रहे जैसा अमेरिका चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में चीजों को जो है उलटने पलटने की कोशिश चल रही है। उसी कोशिश का हिस्सा है बांग्लादेश में जो हुआ, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो टर्की ने किया और जो इन लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका, उनके डीप स्टेट के सामने संकट क्या है कि उनका पाला जो है वो नरेंद्र मोदी से पड़ा है। तो अब नरेंद्र मोदी से पाला पड़ा है, उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनसे पड़ा है। तो जब ये लोग जितनी चाल चलते हैं, ये 2 चाल चलते हैं तो 5 पहले ही चल चुके होते हैं। इसलिए उनके सामने समस्या विकट होती जा रही है और वो उससे निपटने का रास्ता निकालते हैं। जैसे आप देखिए बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, वर्डिक्ट दे दिया कि शेख हसीना को लेकर। तो ये जो चीजें हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से तमाम बातें हुई हैं। लेकिन अब ये जो नए साक्ष्य आए हैं सामने, इन साक्ष्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो ये तय माना जा रहा है कि अब ज्यादा दिन खामोशी रहने वाली नहीं है और भारत जो है वो कुछ रिएक्शन करेगा, एक्शन होगा।